कैसे हैं दोस्तों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मैं कोई भी कहानी चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपको होलिका और प्रहलाद की कहानी सुनाती हूँ। एक बार भारत में एक राजा था। वह एक दुष्ट व्यक्ति था, घमंडी, लालची और क्रूर। प्रत्येक को वैसा ही करना था जैसा उसने आदेश दिया था। उसने अपने लोगों से यहाँ तक कि वह एक भगवान है इसलिए उन्हें भी उसकी पूजा करनी होगी। इस राजा का प्रहलाद नाम का एक पुत्र था, जो अपने पिता की तरह ही दयालु था। वह भी मानता था कि उसके पिता भगवान थे। एक दिन जब प्रहलाद ग्रामीण इलाके में घूम रहा था तो उसने एक महिला को घुटनों के बल झुकते हुए देखा। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसका सिर झुका हुआ था। वह प्रार्थना कर रही थी, भगवान विष्णु, जो भय को दूर करते हैं, मैं आपके समक्ष समर्पण करती हूँ, महान प्रभु। प्रहलाद क्रोधित हो गया। नारी, जब तुम जानती हो कि तुम्हारा राजा भगवान है तो तुम भगवान विष्णु से प्रार्थना क्यों करती हो? स्त्री ने अपना मुख प्रहलाद की ओर कर लिया। उसके गालों पर आंसू थे। उसने कहा, मेरे बिल्ली के बच्चे कुएं में गिर गए हैं। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि वे बच जाएंगे। जैसे ही वह बोली, कुएं से एक छोटी सी म्याऊं की आवाज आई। प्रहलाद को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक छोटा सा पंजा उसके किनारे से चिपका हुआ है। महिला ने धीरे से बिल्ली के बच्चे को उठाया और सुरक्षित रूप से जमीन पर रख दिया। फिर उन्होंने एक और मियाओ और एक और सुना। एक एक करके बिल्ली के बच्चे कुएं से बाहर निकलने लगे। मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया गया है, महिला खुशी से चिल्लाई और अपने घुटनों पर गिर गई। जैसे ही प्रहलाद घर गया, उसने सोचा कि क्या हुआ था। मेरे पिता आखिरकार भगवान नहीं है, उसने सोचा। आज से मैं भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसने गार्डों को बुलाया। मेरे बेटे को ले जाओ और उसे देश की सबसे ऊंची चट्टान से फेंक दो। इसलिए प्रहलाद को एक चट्टान पर ले जाया गया और किनारे पर फेंक दिया गया। प्रहलाद नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते उसने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी सुन ली, जिससे उसका गिरना धीरे से हुआ और उसे कोई चोट नहीं लगी। जब राजा को पता चला कि राजकुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उनका बेटा इस तरह गिरने से कैसे बच सकता था? बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा। उसे सांपों के घोंसले में फेंक दो। आइए देखें कि वह उसमें से कैसे बाहर निकलने में कामयाब होता है। प्रहलाद को सर्पकुंड में ले जाया गया। जब उसने अंदर देखा और सैकड़ों सांपों को अपने नीचे घूमते देखा तो वह कैसे कांप उठा। उनके शरीर कितने मोटे थे, एक वयस्क व्यक्ति की बांह जितना मोटा। जैसे ही उसे अंदर धकेला गया उसने अपने भगवान से प्रार्थना की। सांप प्रहलाद के शरीर के चारों ओर फुफकारते और लिपटते रहे, लेकिन उसे चोट पहुंचाने में असमर्थ रहे। जब राजा को पता चला कि प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो राजा और भी क्रोधित हो गया। उसे हाथियों के झुंड में डाल दो, वह चिल्लाया। लेकिन पहले उन्हें ताना मारो ताकि वे क्रोधित हो जाएं और उसे कुचल दे। उसने खुशी से अपने हाथ रगड़े। इस बार वह बच नहीं पाएगा, उसने हंसते हुए कहा। प्रहलाद को देखते ही हाथियों ने अपनी सूंड उठाई और जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। जब वे उसकी ओर बढ़े तो प्रहलाद ने अपना डर की कोशिश नहीं की। उसने फिर से अपने भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। और देखने वालों को आश्चर्य हुआ। जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे, वे रुक गए और अपनी सूंड नीचे कर दी और उसे धीरे से थपथपाया। मुझे क्या करना है? राजा ने उस रात अपनी बहन से कहा, जब उसके बेटे के भागने की खबर उस तक पहुंची। मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं? राजा की बहन, जिसका नाम होलिका था, प्रहलाद को मरा हुआ देखना चाहती थी। यह मुझ पर छोड़ दो, उसने उससे कहा। मेरे पास विचार है। सुबह मैं एक विशाल अलाव जलाऊंगी और उसमें चलूंगी और प्रहलाद को मेरे पीछे आने की चुनौती दूंगी। राजा ने भयभीत होकर कहा, तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। मैं नहीं, वह मुस्कुराई। लपटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास जादुई शक्तियां हैं जो मेरी रक्षा करेगी। राजा मुस्कुराए, तो फिर यह वास्तव में एक अच्छी योजना है।
आखिरकार उसे अपने बेटे से छुटकारा मिल ही जाएगा। सुबह होलिका ने अपने सेवकों को महल के सामने एक विशाल अलाव जलाने का आदेश दिया। स्त्री पुरुष लाठियां बटोरते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। फिर एक जलती हुई मशाल को लाठियों के पास रखा गया। लकड़ियां बहुत सूखी थीं और आग की लपटें तेजी से ऊपर उठ रही थीं। जल्द ही आग तेजी से जलने लगी। वह इतना गर्म था और इतना जल रहा था कि किसी की भी उसके करीब खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही आग की लपटें ऊंची होने लगी, होलिका ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। मेरा लड़का, उसने उससे कहा। उसने अलाव की ओर इशारा किया। आइए देखें सबसे बहादुर कौन है। एक बार और अपना साहस दिखाओ। आग में मेरे पीछे आओ। और इसके साथ ही होलिका आग की लपटों में समा गई। उसकी जादुई शक्तियों ने उसे नुकसान होने से बचाया। लेकिन अब भगवान विष्णु प्रहलाद पर नजर रख रहे थे, जैसा कि उन्होंने पहले भी कई बार किया था। अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रहलाद उसके पीछे आग में चला गया। जैसे जैसे आग की लपटें ऊंची होती गईं, भगवान विष्णु ने होलिका की जादुई शक्तियां छीन ली और उसके बदले प्रहलाद को दे दी। आग की लपटों ने होलिका को अपनी चपेट में ले लिया तो अचानक चीख पुकार मच गई। एक झटके में उसके पास जो कुछ बचा था वह कुछ चमकते अंगारे थे। लेकिन प्रहलाद आग के बीच में खड़ा रहा, तेज लपटों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज भी होली के समय आग जलाई जाती है और जब वे टिमटिमाती लपटों को देखते हैं तो लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी याद करते हैं और कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल आरती की कहानी को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।